नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो में हम बात करेंगे आसाम के इलेक्शन रिज़ल्ट जो डिक्लेयर हुए 4 मई 2026 को। उस पे भी हम डिटेल एनालिसिस बात करेंगे। कौन जीता, जीत का मेन रीज़न क्या था, कांग्रेस क्यों हारी, बीजेपी क्यों जीती, दूसरी पार्टियों का क्या इसके अंदर रोल रहा, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने तमिलनाडु इलेक्शन के ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, प्लीज़ वो भी आप ज़रूर से देखिएगा। तो शुरू करते हैं। असम की जनता इस बार वोट दिया ना सिर्फ पार्टी को, ना सिर्फ आइडियोलॉजी को, बल्कि एक सवाल का जवाब दिया, काम दिखाओ या घर पे जाके बैठ जाओ। और भाई साहब, काम तो दिख ही रहा था, इसीलिए दिल भी जीत लिया हिमंता बिश्व शर्मा ने। रिज़ल्ट आया और वही कहानी, हिमंत बिश्व शर्मा की टीम ने फिर से मैदान मार लिया। कांग्रेस वाले सोचते रह गए कि इस बार तो सरकार बदलेगी, 10 साल से वही सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी तो आएगी ही, और उसी बहाने हम जीत जाएंगे बिना काम किए, बिना गवर्नमेंट के दिए, बिना ना ही कोई पॉलिटिकल बड़े लीडर्स के वहाँ पे रैलीज लगाए हुए। आसाम में बीजेपी क्यों जीती, रियल गेम क्या था? असल में बीजेपी नहीं, हिमंत मॉडल चुनाव लड़ रहा था। जनता के लोगों में ये सीएम बैठता कम है, काम ज़्यादा करता है, बोलता कम है, डिसीजन जल्दी लेता है। मतलब फाइल नहीं घूमती, सीएम घूमता है। फ्लड हो या लॉ एंड ऑर्डर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह पे उनकी विजिबिलिटी हमेशा दिखती आई है। डेवलपमेंट नरेटिव, रोड दिखी तो वोट मिला। अब देखिए, जहाँ गांव में पहली बार रोड पक्की सड़कें मिल रही हो तो आइडियोलॉजी नहीं, ग्रेटिट्यूड चलता है। बीजेपी ने फोकस किया रोड, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कनेक्टिविटी, वेलफेयर डेवलपमेंट। जनता ने सिंपल हिसाब लगाया, काम दिखा तो वोट मिल गया। कांग्रेस की कहानी वही घिसी पिटी, प्लान अच्छा, एग्जीक्यूशन में गुम। कांग्रेस ने सोचा एंटी इनकम्बेंसी मिल जाएगी तो हम जीत जाएंगे, लेकिन जनता ने बोला आप जीत गए तो सीएम कौन? कांग्रेस के पास ऐसा कोई भी बड़ा लीडर या जिसके फेस के ऊपर वो इलेक्शन लड़ सके वैसा कोई चेहरा ही नहीं था। तो आसाम में तो अपोजिशन तो था, पर अपोजिशन ऑप्शन ही नहीं रखा था। उसमें भी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पवन खेरा, कंट्रोवर्सी, जो फ्री फ्लो में बीजेपी को और भी ज़्यादा हेल्पफुल कर गई। उन्होंने जो बयाने दिए, जो बीजेपी ने उसको कैश कर लिया। परंतु ये अकेला ऐसा रीज़न नहीं था कि बीजेपी उसी के सहारे जीत गई हो। ये तो उन्होंने बोनस दे दिया कांग्रेस वालों ने। बीजेपी ने उसका तुरंत नैरेटिव बना दिया, देखो ये लोग हमारी संस्कृति के बारे में क्या बोल रहे हैं, लीडरशिप का सम्मान नहीं करती है। ग्राउंड पर असर दिखा, कन्वर्जेशन वोट को और सॉलिड में बना दिया। नेचुरल वोटर थोड़ा बीजेपी से दूसरी तरफ झुक रहा था, वो वापस बीजेपी में चला गया। यही डिसीजन फैक्टर सबसे बड़ा था। हिमंता का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था उनकी फियरलेस स्पीचेस, हिंदू नरेटिव। सीएम हिमंता ने ओपनली मंच पे बोला था, इलीगल इमिग्रेंट को हम बाहर निकालेंगे, कल्चर का प्रोटेक्शन करेंगे। इफेक्ट हिंदू वोटर्स एकजुट हो गए। दूसरा था मुस्लिम वोटर्स का स्ट्रेटजी में उन्होंने एक स्मार्ट मूव लिया। उन्होंने कहा कि डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं इंडिजीनियस आसामीज मुस्लिम, जो आसामी ही कहलाए जाएंगे, और इलीगल इमिग्रेंट को उन्होंने बाहर खदेड़ने की बात की। तो मुस्लिम वोट भी बटे और एजुकेटेड मुस्लिम्स भी वो चीज़ समझने लगे।
जिसकी वजह से बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी जो माइनर पॉलिटिकल पार्टी है उसमें मुस्लिम वोट और भी बटना स्टार्ट होगा, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट को और हिमंता सरकार को। कांग्रेस वालों की एंटी इनकम्बेंसी कहाँ गई? नॉर्मली 2 से 3 टाइम के बाद पब्लिक में एंटी इनकम्बेंसी आ ही जाती है, लेकिन यहाँ पर जनता क्या बोल रही थी, चेंज क्यों करे जब काम चल ही रहा है, सीएम क्यों बदले जब वो काम कर रहे हैं। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, विजिबिलिटी अनाउंसमेंट दिख रही है, ग्राउंड लेवल पे उनके जो पॉइंट्स रहते हैं वो ग्राउंड लेवल पे उसकी इफ़ेक्ट दिखनी भी शुरू हो जाती है, जॉब्स मिलनी हो गई, स्टेबिलिटी मिल रही है। तो गवर्नमेंट पब्लिक के अंदर कोई भी जात की एंटी इनकम्बेंसी या गवर्नमेंट के प्रति विरोधाभास नहीं आ रहा था। वोटर्स में यूथ का माइंडसेट था जॉब, बिजनेस, स्टेबिलिटी मिले, आइडियोलॉजी कम, डेवलपमेंट ज़्यादा दिखना चाहिए। वुमेनों के लिए वेलफेयर, डेवलपमेंट और सेफ्टी ज़्यादा मायने रखती है। रूरल पार्ट में डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट के पास से सीधा जहाँ पे पहुँचना चाहिए था, लाइक फार्मर को फार्मर के हिसाब से जो भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट और सेंट्रल के पास से मिल रहे थे वो डायरेक्टली पहुँचना स्टार्ट हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया में बढ़ना स्टार्ट हुआ, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सोलार की सारी फैसिलिटीज़ें मिलना स्टार्ट हो गई, तो डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल पे दिखा, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा हेमंत सरकार को मिल ही गया। ये जो इलेक्शन हुआ उसमें एक बीजेपी का विनिंग फार्मूला तो आसाम में दिख ही गया, स्ट्रॉन्ग लीडर प्लस डेवलपमेंट प्लस कंट्रोल नैरेटिव प्लस वीक अपोजिशन इज इक्वल टू बीजेपी विक्ट्री। असम की जनता ने इस बार धर्म या डर नहीं बल्कि डिलीवरी और डिसीजिव डिसीजन लीडरशिप को वोट दिया है।